बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो सारे लर्निंग्स है, ये क्रिकेटर ही आपको बता सकता है जिसने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिसने क्रिकेट को जिया है और जिसने क्रिकेट में तमाम डिफरेंट चुनौतियों का, अलग अलग चुनौतियों का, चैलेंजेस का और ओपोनेंट्स का सामना किया है। यासिर हमीद हमारे साथ है, आप हमारे साथ रहिए। जल्दी से जिन दर्शकों ने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बता देते हैं, पाकिस्तान की टीम जिसे कुछ दिन पहले तक जिसके आउट होने की बात की जा रही थी, वही पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबला बनाते हुए वन साइडेड कॉन्टेस्ट बना दिया पाकिस्तान की बैटिंग ने, और क्रेडिट दिया जाना चाहिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को, जो सॉलिड फाउंडेशन, जो ठोस शुरुआत इन दोनों ही ओपनर्स द्वारा पाकिस्तान को दी गई। और पहले विकेट के लिए 105 रनों का इंतजार न्यूजीलैंड को करना पड़ा और तब तक पाकिस्तान के ओपनर्स अपना काम कर चुके थे। तो पाकिस्तान ने यह बड़ी जीत दर्ज की है न्यूजीलैंड पर, फाइनल में वो पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या इस बार T20 वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, जो कि दोनों तरफ, चाहे पाकिस्तानी फैंस हो, चाहे इंडियन फैंस हो, चाहे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, चाहे इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, हर कोई ये कह रहा है कि ये मुकाबला होना चाहिए। हालांकि टीम इंडिया को अपना सेमीफाइनल मुकाबला अभी खेलना है। जल्दी से एक कॉमेंट हुसैन वारिद आपका। वही जो सबसे बड़ी बात है, जहां पे अभी यासिर हमीद ने छोड़ा कि क्रिकेट ये बताता है कि वहां पर सिर्फ एक ही किंग है और वो प्लेयर नहीं, वो गेम इटसेल्फ है। एग्जैक्टली मैम, यासिर भाई ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है और अपने टाइम के बेहतरीन प्लेयर थे, हम इनके फैन रहे हैं और बिल्कुल सही कहा है। एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं कि गेम ही सब कुछ है। इस मुल्क ने, इस टीम ने ही हमें प्लेयर बनाया है और आज लोग हमें जानते हैं एज अ प्लेयर ऑफ द टीम। तो मैं समझता हूँ आज के मैच की बात, जो अब चूंकि मैच तो एंड हो चुका है, तो ये मैच ऐसे ही है जैसे एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखा गया, गेम प्लान बना, एग्जैक्टली चीजें गेम प्लान के हिसाब से हुई है। तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो माहौल था कल से लेके आज तक, आप लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, कराची की बात कर लें, वो सिर्फ ये माहौल था कि न्यूजीलैंड का कोई हम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर ही नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ और हर चीज जो है वो बिल्कुल प्लान के हिसाब से। आपके यहाँ भी 1992 वर्ल्ड कप की बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि मैं तो लगातार सोशल मीडिया पर देख रही हूँ हर कोई 1992 वर्ल्ड कप, 1992 वर्ल्ड कप की बातें कर रहा है। ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि हर चीज बिल्कुल ऐसी हो रही है। फर्क ये कि दूसरा जो मैच कल होना है एडिलेड के अंदर, उसमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका नहीं है, इंग्लैंड और इंडिया है, बस ये फर्क है। बाकी तो हर चीज उसी के हिसाब से हो रही है। लेकिन बात वो, ये मुझे इस जीत पे जा खुशी है। मैं एक बात उसमें कहना चाहता हूँ, मुझे कपिल देव आज बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। हमेशा मैंने देखा है जब भी टीम इंडिया को बड़ी विक्ट्री मिलती है वो और ज्यादा ह्यूमिलिटी दिखाते हैं कि यार अपने पांव जमीन पर रखो, अभी आगे जाना है, अभी फाइनल खेलना है। असल खुशी तब होगी जब इंशाल्लाह फाइनल में जाके आपको जीत मिलेगी। तो अभी मैं समझता हूँ स्टार्ट अच्छा है, फाइनल में जा चुके हैं, बट ठीक है, सेलिब्रेशन अभी अपने आप को संभाल के रखें। ठीक है, ये टोटका तो नहीं है ना, क्रिकेट में टोटके बहुत हैं, ये आपका टोटका तो नहीं है कि अभी खुश नहीं होना है, जिंक्स हो जाएगा वरना नहीं। होपफुली ठीक है। एक कमेंट आपका। ठीक, टाइगर अच्छा खेल रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल आपने जो बात की है, जबरदस्त बात की है। जब भी टीमें जीत रही होती है, चाहे पाकिस्तान जीत रहा हो, इंडिया जीत रहा हो, खुशी होती है। और मैं भी चाहता हूं और आप लोग भी चाहते हैं कि मुकाबला फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान का हो, क्योंकि इन दोनों टीमों को जो है वो लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो अपने मुल्क में हो चाहे किसी और के मुल्क में हो। और वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो इसमें अगर दोनों टीमें सामने सामने होंगी तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, जिसे पूरी दुनिया देख रही होगी। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं हम तो पाकिस्तान जीत गया है, तो मेरी भी बेस्ट ऑफ लक जो है इंडिया के साथ है कि इंडिया ही टीम जीते, ताकि हम आपस में खेलें, शायकीन का जोश उधर से भी देखें और इधर से भी देखें। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलेंगे इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मेरे सहयोगी, हमारे सहयोगी चैनल वियॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट अनस मलिक हमारे साथ है। अनस मलिक, पाकिस्तान कैसे सेलिब्रेट कर रहा है फाइनल का ये टिकट? देखें, बिल्कुल सरियल सीन्स हैं। पाकिस्तान की वो टीम जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सेमीफाइनल या फाइनल की दौड़ में आएगी, वो बिल्कुल डाउन एंड आउट और फिर एकदम फ्रॉम द बिहाइंड वो आए और अब वो फाइनल्स के अंदर हैं। बिल्कुल एक जुबिलेशन का माहौल है। इस्लामाबाद में थोड़ा सा पॉलिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर कराची में और लाहौर में, हमने देखा कि लोग, मंजिलें जो हैं, नौजवान, वो बड़ी तादाद में इस टाइम पर सड़कों पर निकल आए हैं। वो अपनी टीम की सपोर्ट में वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो चांट
चांट्स कर रहे हैं, वो हौसला दिला रहे हैं कि यही टीम है कि 2009 की जो हिस्ट्री है वो शायद वो रिपीट कर सके और एक बार फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना सकें। अदिति, अनस, हाउ इज द जोश? आपने कितने इमोशंस को कंट्रोल करके अभी फैंस ऐसा महसूस करें? आपने ये गेम देखा? आपके फीलिंग्स क्या है? थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप रिपोर्टर हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने ये गेम, देखिए सरियल फीलिंग्स नहीं, मैंने ये गेम बिल्कुल इसको बॉल टू बॉल फॉलो किया और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बिल्कुल एक इमोशनल राइड थी, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड कि जी राइट फ्रॉम द स्टार्ट पहली बॉल के ऊपर ये शाहीन शाह आफरीदी को चौका पड़ा और उसके बाद फिर दूसरी बॉल के ऊपर जो इन स्विंगिंग डिलीवरी थी उसके लेग बिफोर की अपील हुई, फिर तीसरी बॉल पे वो लेग बिफोर हो गया। तो बहुत हाईज एंड अप्स एंड डाउन्स थे। पाकिस्तानी टीम शुरू से ही इंजरीज का शिकार थी। तो एज ए क्रिकेटिंग फैन, एज irrespective of being the profession, as a cricketing fan, ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल जर्नी थी फाइनल्स तक पहुंचने की पाकिस्तानी लोगों का भी, क्योंकि क्रिकेट इज समथिंग दैट यूनाइट्स। क्रिकेट जो है वो सबको जोड़ के लेके चलती है। तो आज पाकिस्तान की इस्लामाबाद की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे, हम दोनों के बीच बातचीत होती है तो अक्सर बातचीत होती है पॉलिटिकल सिचुएशन, इमरान खान के साथ बीते दिनों में क्या हुआ। आज पाकिस्तान जो जिसके बारे में कहा जाता है हर तरफ इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, चाहे वो राजनीति हो, इकोनॉमी हो, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी ब्लेसिंग है इस वक्त पाकिस्तान में जहां पर पूरी कंट्री जो है वो यूनाइटेड फील कर रही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइंस ऑल्सो। बिल्कुल अदिति, इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद के आसपास जो है पंजाब के एरियाज, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है इमरान खान की पार्टी की जानिब से। लेकिन आपको बड़ी हैरानकुन बात ये होगी कि उन प्रोटेस्ट के अंदर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई थी ताकि लोग वो प्रोटेस्ट को एंजॉय भी कर सकें, वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर सकें और मैच भी देख सकें। तो क्रिकेट एक ऐसा एक यूनाइटिंग फैक्टर है पाकिस्तान भर के अंदर, जो कि लोगों को अपनी जितनी भी उनकी गम की हालत हो, जो भी हालत हो, उससे वो बाहर लेके आता है। और इस टीम की जानिब से ये परफॉर्मेंस दी गई है, ये मतलब इसको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक सरप्राइज था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो इंजरीज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को थी टूर्नामेंट से पहले, तो ये बिल्कुल एक आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन चीज थी पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम मैंने कहा कि कराची और लाहौर में एटलीस्ट जो है वो जश्न का समय है, लोग मंचले जो है बड़ी तादाद के अंदर वो बाहर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी टीम के हक के अंदर जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। अदिति, डोंट कॉल देम मंचला। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे वो क्रिकेट फैन जो है अनस मलिक, वो भी आज देखने को मिला हमारे इस ये जो हमारे बीच में अभी संवाद हुआ। अनस, थैंक यू सो मच। तस्वीरों का और इंतजार रहेगा और यू सेलिब्रेट योर टीम्स विक्ट्री, दे हैव मेड इट टू द फाइनल्स, वी आर वेटिंग फॉर आवर टीम टू मेक इट टू द फाइनल्स। कई खास मेहमान हमारे साथ है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे, राकेश थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राकेश थपलियाल जी, अब पाकिस्तान ने अपना टिकट पक्का कर लिया। पहले तो इस मैच पर भी कमेंट, और दूसरा बार बार एक बात को लेकर जो चर्चा हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, वो रही है 1992 वर्ल्ड कप। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ पाकिस्तान से थे वो सब कह रहे हैं कि जैसा 1992 में था वैसा ही अब है, बस ये बात और है कि जो दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं वो बदल गए। बिल्कुल, वो लोगों की जैसे न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला था, इस वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप जानती हैं कि ये T20 का ताबड़तोड़ क्रिकेट का जमाना है, जिसमें एक दिन पहले अगर आपने किसी टीम को हराया, नेक्स्ट डे फिर उसके साथ आप खेल रहे हैं, तो आप ये कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा। हर दिन नया है और एवरी डे इज नॉट ए संडे, हमें ये मानकर चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का अपना जोश है, उनको जिताना है, क्योंकि उसमें वो जीते थे। वो इस मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला लीग मैच हुआ था उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि भाई उसमें क्या हुआ था। 92 की बात होगी, 92 की बात होगी, लेकिन मेरे हिसाब से हर दिन बड़ा नया दिन होता है। और जो एक नॉकआउट मुकाबला होता है वर्ल्ड कप का, खास तौर पे वो भी एक सेमीफाइनल, तो इतने गूज बम्प्स खिलाड़ियों के अंदर होते हैं। कोई खिलाड़ी कितना भी बोल दे, मैं 32 साल से क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, कोई खिलाड़ी कितना भी बोल दे कि वो दबाव में नहीं है, वो दबाव में रहता है। हम 25 साल से टेलीविजन में आ रहे हैं, तो आज भी हम किसी प्रोग्राम में बैठते हैं तो एक दबाव में होते हैं कि एंकर क्या सवाल पूछ ले हमें नहीं पता। तो उस चीज का दबाव हर एक के ऊपर होता है, उस दबाव को आप कैसे हैंडल करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि मुझे 2011 का वर्ल्ड कप याद है, मोहाली के अंदर सेमीफाइनल मैच था, अफरीदी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, वो इस तरह से हंस हंस के बातें कर रहे थे, इस तरह से शो करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा के जैसे वो किसी प्रेशर में नहीं है, जबकि वो बहुत प्रेशर में रहते हैं। भारत पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होगा तो पाकिस्तान की टीम हमारे से ज्यादा प्रेशर में रहेगी। और जहां तक भारत की बात है, अभी हमें पहले जो सेमीफाइनल का स्टेप है वो क्रॉस करना है यहाँ पर,
वो पहली हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए। अभी फाइनल की तरफ हमें जाना नहीं चाहिए। कल जो मैच है हमारा, वो हमारे लिए जीतना वो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है। और क्रिकेट में कहते भी हैं, एक्सपर्ट्स कहते भी हैं, वन मैच एट अ टाइम। तो इंडिया के सामने तो अभी सेमीफाइनल की चुनौती है। इंडिया को उस चुनौती को कॉन्कर करना है, उस मैच को जीतना है और तब फाइनल की बात होगी। लेकिन लगातार फैंस को आप रोक नहीं सकते ना राकेश जी। फैंस तो अपने हिसाब से चीजों को होते हुए देखना चाहते हैं, अपने प्लेयर्स को, चहेते प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, अपना ओपोनेंट भी वो अपनी मर्जी से चुनना चाहते हैं। तो ये फैंस की ख्वाहिश है। और हमने कई फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी सुना, शोएब अख्तर को भी हमने कहते हुए सुना था कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा। पहले वो बता रहे थे एवरेज टीम है, लेकिन बाद में जब टीम जीतने लगी तो वही शोएब अख्तर थे, कहने लगे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो। किरण चोपड़ा हमारे साथ है। किरण चोपड़ा, इंडिया के लिए अभी फाइनल का टिकट पक्का करने का पूरा जो टेस्ट है वो बाकी है, इंडियन टीम का टेस्ट बाकी है। प्रिपरेशन कैसी है और इंडियन टीम रिलैक्स लगी है? जो तस्वीरें आपने भेजी हमने देखा, काफी रिलैक्स लग रहा है प्लेयर्स, लेकिन प्रिपरेशंस कैसी है? बिल्कुल रिलैक्स लग रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि मुकाबला बड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम है, वो इंग्लैंड की टीम है। अगर टीम इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 पर है तो इंग्लैंड नंबर 2 पर है। और याद रखिए, उनकी टीम में एक से एक T20 स्पेशलिस्ट मैच विनर्स मौजूद है। तो टीम इंडिया जानती है कि कितना बड़ा मुकाबला, मुश्किल मुकाबला होने वाला है। लेकिन जिस लिहाज से हमने पहला सेमीफाइनल देखा, तो अगर उस लिहाज से सारी टिक मार्क रखेगी टीम इंडिया, तो बिल्कुल ये जो ड्रीम फाइनल हम बार बार कह रहे हैं अदिति, कि जो सब फैंस अभी से सपना देखने लगे हैं। मैं आपको बताऊं, जब से पाकिस्तान और टीम इंडिया दोनों सेमीफाइनल में आई है, तब से लोग गूगल कर रहे हैं किस तरीके से मेलबर्न की टिकट मिल जाए, मेलबर्न के स्टेडियम में बैठने की टिकट मिल जाए या मेलबर्न की फ्लाइट की टिकट मिल जाए, क्योंकि लोग ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर टीम इंडिया को अभी इंग्लैंड की टीम से पार पाना है और बड़ी टीम है। टीम इंडिया के प्रिपरेशंस की बात करें तो देखिए, कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, जहां पर कोच राहुल द्रविड़ ने उन खिलाड़ियों के साथ समय बताया जो कि बल्ले से बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक के साथ उन्होंने समय बिताया काफी। और आज टीम का ट्रेनिंग सेशन था जिसपे पूरी टीम लगभग पहुंची और अच्छे से अभ्यास किया। यानी टीम इंडिया तैयार और मेंटली तौर पर जिस तरीके से तैयार हमने तस्वीरें दिखाई, बाकायदा पूरी मैनेजमेंट जो है टीम प्लेइंग 11 को और पूरे खिलाड़ियों को लेकर परिवार के साथ एक डिनर पे जाती है। और जिस रेस्टोरेंट का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अदिति, ब्रिटिश राज, इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला होने वाला ब्रिटिश राज रेस्टोरेंट में टीम इंडिया डिनर करके दिखाती है, एक संदेश देती है कि हम कितने तैयार है ब्रिटिशर्स पर राज करने के लिए खेल में, जब वो उतरेंगे एडिलेड के मैदान पर। और एडिलेड का मैदान है जो हम जानते हैं कि टीम इंडिया के लिए फेवरेबल रहा है और विराट कोहली का कहते हैं सेकंड होम जिसको वो कहते हैं, वो मुकाबला है। तो उन्होंने कहा था कि इट फील्स लाइक वो कहते हैं वो सेकंड होम है, तो सेकंड होम से वो फाइनल जाने वाले हैं। जी, कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जल्दी से एक कमेंट, अब थोड़ा सा T20 फॉर्मेट में ही हम भी अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अब 20 सेकेंड्स मौजूदा पॉइंट पर जिस पर इस वक्त हम हैं, पाकिस्तान फाइनल का टिकट हासिल कर चुका है, टीम क्वालिफाई कर चुकी है। इंडिया के सामने इंग्लैंड की चुनौती है। 20 सेकेंड्स में एक्सपर्ट कमेंट्स आप सभी मेहमानों के। पाकिस्तानी टीम के चैलेंज की बात मैं बाद में करूंगी, अब फाइनल के लिहाज से अब इंडियन टीम के सामने जो चैलेंज है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके साथ यानी पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया की तो यासिर हमीद, क्या करना चाहिए टीम इंडिया को? आपसे शुरुआत कर रही हूं। यासिर हमीद, आवाज पहुंच रही है? जी अच्छा, सॉरी मैं सुन नहीं सका था। देखें, इंडिया के लिए तो सिंपल है, प्लान ये है कि इंडिया किस तरह चेस करेगी या पहले बॉल करेगी या चेस करेगी या पहले बैटिंग करेगी। तो ये तो अब कल ही देखें। T20 में मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि टीम की शुरुआत किस तरह होती है। जिस तरह हमने देखा आज शाहीन शाह अफरीदी ने जो आगे बॉल किए, दैट वाज द की। ठीक है, ही न्यू द ट्रिक कि आगे से बॉल स्विंग होता है और पहली बॉल उसको 4 लगी, लेकिन फिर भी उसने आगे बॉल किया, वो लेग बिफोर की अपील हुई। फिर द लास्ट थिंग बैट्समैन, एज ए बैट्समैन मैं समझता हूँ लास्ट थिंग जो बैट्समैन चाहता है वो ये चाहता है कि मुझे आगे बॉल ना हो जो स्विंग हो रहा हो प्रेशर गेम में। तो ये कल देखना होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि कल जो इंडिया के बैट्समैन है वो कैसी फॉर्म में है, स्पेशली जो उनका स्टार्ट है, इट्स वेरी क्रूशियल। बॉलिंग में तो आई गेस दे विल डू बेटर, क्योंकि हार्ड लाइन पे जो हार्ड लेंथ है उधर अगर बॉल करेगा बॉलर तो दैट वुड बी गुड। बट बैटर्स किस तरह अपने आप को अप्लाई करते हैं, तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन वी हैव टू सी टुमारो।
तो आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से बैट्समैन खुद को अप्लाई करते हैं और साथ ही जो इंटेंट होती है उस पर दारोमदार टीम इंडिया की लिहाज से इस मुकाबले में रहेगा। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर मलय नीरव जी मैं आपका भी चाहती हूँ। बार बार बात हो रही है 1992 वर्ल्ड कप की, खासतौर पर पाकिस्तान के लिहाज से कि बिल्कुल सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी, सिवाय इसके कि जो सेमीफाइनलिस्ट हैं दूसरे मुकाबले के वो बदल गए हैं। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। अब मधुशाला भी बदल चुकी है और पीने वाले भी बदल चुके हैं। हर दिन एक नया दिन है, क्या होगा देखना है। लेकिन ये तय मानिए कि पाकिस्तान की टीम राइट टाइम पर पीक कर रही है। इतना लंबा टूर्नामेंट जब होता है तो ये देखा जाता है कि कब आपकी टीम पीक कर रही है। बाबर आजम से जिस तरह से लोगों ने हाथ धो दिए थे, उसी तरह से विराट कोहली के बारे में भी कह रहे थे। बड़े बड़े विश्लेषक जो हमारे दोस्त भी हैं वो भी कह रहे थे कि विराट कोहली के क्रिकेट जीवन की सांझवेला आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ हर दिन एक नया दिन होता है और भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला बड़ा ही नहीं कड़ा भी होगा, ये भी बात तय है, क्योंकि उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है, उनकी बॉलिंग बहुत शानदार है। और जहां तक भारत का सवाल है तो भारत पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करे तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी करे तो ऐसा नहीं है कि भारत नहीं जीत सकता। क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने पावर प्ले में आज जब 6 ओवर में 55 रन बनाए हैं और बाबर आजम आज चले हैं तो हम सबको पावर प्ले और बाबर आजम याद आ रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि कल आने वाले कल का इंतजार कीजिए, और हाँ इंतजार कीजिए और बहुत अच्छा होगा अगर क्रिकेट में जिसको मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जाता है खेल के मैदान में, वो अगर देखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस राइवलरी का मैदान पर एक बार फिर से हर कोई इंतजार यहां पर कर रहा है। और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, गौतम गंभीर थे, इरफान पठान थे। टीम इंडिया के प्लेयर्स को लेकर हमने उनसे कई सवाल पूछे थे, आज आपके लिए वो देखना जरूरी है। चलिए एक रैपिड फायर आप दोनों के साथ, ठीक है? 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। इरफान आपसे शुरू करती हूँ, ठीक? विराट कोहली। चैंपियन क्रिकेटर। गौती। सेम। चैंपियन क्रिकेटर। 1 वर्ड। रोहित। एलिगेंस, एब्सोल्यूट एलिगेंस। 2 words. I can't say in 1 word because I have already said it, that the best white ball cricketer in the world. Sky. 360. 360. Gauti. X Factor. X Factor. Wow. Which India has right now. Very good. Pakistan. 1 word. Yeah. 1 minute. Bowling. Dangerous. Dangerous. No, dangerous. They are a very, very dangerous side. मतलब अगर आप मुझसे यहाँ पर बैठ के ये सुनना चाहते हो कि पाकिस्तान इज नथिंग, पाकिस्तान, आई थिंक लेट्स नॉट लिव इन दैट फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान आर द अंडरडॉग्स एंड दे आर अ वेरी वेरी डेंजरस साइड। मैं इसलिए हंसी क्योंकि ये जो आपने डेंजरस कहा ना, आप इसको पॉलिटिकल, आप उसको, देयर आर सो मेनी कनोटेशंस, बिकॉज़ यू कैन टेक इट एनी वे यू वांट। आपने एक वर्ड बोला, दैट्स व्हाई आई हैव एलैबोरेटेड। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, बाबर रिजवान या शाहीन अफरीदी? इरफान। 1 player. Right now, Babar is 1. गौती। शाहीन शाह अफरीदी। बॉल आउट की सुपर ओवर? Super over. I hate ball outs. Really? I hate it. You won it? Yeah, I hated it because that is not the right way to judge a game. Yeah. Super over. तो 2 कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो गौतम गंभीर का, हंसी मजाक हम वहां पर कर रहे थे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट उन्होंने कहा था पाकिस्तान बहुत डेंजरस साइड है, लोग उन्हें अंडरडॉग समझते हैं बट वो बड़े अपसेट्स करने में माहिर है। वो आपने इस T20 वर्ल्ड कप की जर्नी में देखा। दूसरी बात आपने सुनी इरफान पठान को कहते हुए, दोनों से जब पूछा गया पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में तो इरफान के पिक थे रिजवान और बाबर आजम, और गौती के पिक थे शाहीन शाह अफरीदी। आज के मैच की समरी आप उठाकर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे दोनों ने ब्यूटीफुली सम अप कर दिया था कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं, पाकिस्तान की जो बिगेस्ट होप हैं वो कौन है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी जल्दी अब एक कॉमेंट लूंगी मैं यहाँ पर। किरण चोपड़ा हमारे साथ है। किरण चोपड़ा, इंडिया के चैलेंजेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो इंडियन थिंक टैंक अब किस तरफ सोच रहा है? इंग्लैंड की चुनौती के लिहाज से भी इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज इस सेमीफाइनल मुकाबले में कौन रहने वाला है?
बिल्कुल, अगर इंडिया का थिंक टैंक अगर सोच रहा होगा तो वो जरूर रोहित शर्मा और केएल राहुल की बड़ी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा होगा। जिस तरीके से बार बार पावर प्ले की बात की जा रही है और जिस लिहाज से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दिखाया है कि अगर आप चाहें तो बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी आकर परफॉर्म कर दे तो पिछली सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। तो अगर रोहित शर्मा इस तरीके का परफॉर्मेंस कल सेमीफाइनल में दे दे तो जाने जाते हैं वो बड़े मैच के बड़े परफॉर्मर हैं। तो मुझे लगता है टीम इंडिया के मैनेजमेंट की कुछ गलतियां जरूर कम हो जाएंगी। और ऑफकोर्स हार्दिक पांड्या और नीचे अगर वो ऋषभ पंत को कल खिलाते हैं तो ऋषभ पंत को एक ही मुकाबला मिला जिसमें उन्होंने 3 रन बनाए थे, तो उनके ऊपर भी दारोमदार है। देखिए अभी तक अगर आप टीम इंडिया के कैंपेन की बात करें तो विराट कोहली और सूर्या यादव ही है जो आपके पूरे कैंपेन को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। अगर एक मुकाबला छोड़ दे पाकिस्तान के खिलाफ तो हार्दिक पांड्या के भी रन नहीं आए, रोहित शर्मा के ज्यादा रन नीदरलैंड्स के खिलाफ किसी मुकाबले में नहीं है। केएल राहुल चलिए अभी आपको जरूर लय में आते दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत में आपको ओपनिंग पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। और बिल्कुल आपके सामने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जो मादा रखते हैं 150 से ऊपर फेंकने का। हालांकि मार्क वुड की फिटनेस पर हमें इंतजार करना होगा कि क्या वो मुकाबला खेलते हैं नहीं खेलते। आज खुद कप्तान ने कहा कि अभी वो डाउटफुल है, तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका और टीम इंडिया के लिए बड़ा बोनस ये साबित हो सकता है। तो जरूर टीम इंडिया के बैटर्स को ध्यान रखना चाहिए। एज फार एज हमारी बॉलिंग कंसर्न है तो वो अभी तक अच्छा कर रही है, और लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। और आप देखिए एलेक्स हेल्स है और बेन स्टोक्स तो बेहतरीन ऑलराउंडर है। आप जानते हैं कि बड़े मुकाबलों में किस तरीके से आकर अपनी टीम को पलड़ा भारी करवाते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है ये मुकाबला, जैसे मले जी ने भी कहा कि बड़ा और कड़ा है, यानी चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारी टीम इंडिया भी बिल्कुल तैयार खड़ी है। दीदी एंड कपिल, आज के मैच के मॉरल ऑफ द स्टोरी की अगर बात करें तो एक बात हमने देखी कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को कंप्लीटली, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लोन अवे, न्यूजीलैंड वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय पाकिस्तान। लगा नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस मैच में एट सम पॉइंट की मैच को कंट्रोल कर रही थी। इसमें टीम इंडिया के लिए लर्निंग भी है, बड़े नाम हो, आप उनके फॉर्म की भी बात कर रहे हो, लेकिन एवरी डे इज अ न्यू डे एंड इट मींस फ्रेश चैलेंजेस। एब्सोल्युटली अदिति, यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग, ये बात कही जाती है और ये सभी पर लागू भी होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको सही टीम खिलानी होगी। आपको देखना होगा कि इंग्लैंड, अगर आपको लग रहा है कि लेग स्पिन के खिलाफ थोड़ी फंसती है तो आप लेकर आइए, चाहे आपने नहीं खिलाया पूरे टूर्नामेंट में यजुवेंद्र चहल को, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि आपको चहल को कल मौका देना चाहिए। अक्षर पटेल को आपको लेफ्ट आउट करना चाहिए। ये ठीक है कि एकदम से आप किसी को लेके आ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी तैयार रहते हैं इसके लिए, तो आपको ये खिलाना चाहिए। ऋषभ पंत को ही खिलाना चाहिए, भले ही पिछले मैच में वो नहीं चले। तो ये आपकी 11 सेट रहेगी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, रोहित शर्मा बड़े मैच के प्लेयर हम सब जानते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने रन बचा के रखे हुए हैं सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। क्योंकि आपको याद होगा सनी गावस्कर ने भी इस बात को कहा कि अगर सूर्य कुमार यादव की पारी बार बार नहीं आती है तो फिर आप जो 185 186 पहुंच रहे हो आप नहीं पहुंच पाओगे। ये ठीक है कि कमाल की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, विराट कोहली कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर से आपको वो शुरुआत चाहिए। रोहित शर्मा क्या वो फॉर्म में लौटेंगे? क्या वो जो जिस बड़ी इनिंग्स की बात एक बड़े ओपोनेंट के खिलाफ उनके बल्ले से की जा रही है, और जो तमाम क्रिटिक सवाल उठा रहे हैं, मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्लेटफॉर्म रोहित शर्मा के पास भी नहीं होगा। जैसे आज हमने बाबर आजम को देखा कैसे उन्होंने अपने क्रिटिक्स को आंसर किया है, कुछ वैसी ही कोशिश कल रोहित शर्मा की भी रहेगी। क्रिकेट में उतार चढ़ाव हिस्सा है, थ्रेट, चैलेंजेस, एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ, इन्हीं पर हमने गौतम गंभीर से बात की। गौतम, इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट इन दिस वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से खतरा जो इंडिया के लिए है? इंडियन फास्ट बॉलिंग बिकॉज दे लैक पेस एक्सेप्ट मोहम्मद शमी। अगर आप देखें हर्षल पटेल का पहला वर्ल्ड कप है, हर्षदीप सिंह का पहला वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर, वर्ल्ड कप इज़ नॉट अबाउट स्किल्स। जब आपको एक ओवर में 8 रन डिफेंड करने हो या एक ओवर में 10 रन डिफेंड करने हो, सामने फॉर एग्जांपल टिम डेविड खड़ा है या फिर कोई ऐसे बल्लेबाज खड़ा है, तो वो स्किल सारी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर कितनी आप में बिलीफ है, कितना आपको वो प्रेशर हैंडल करने की हिम्मत है। तो मुझे लगता है कि पेस के साथ साथ इंडिया प्रॉब्ली लैक्स दैट एक्सपीरियंस एज वेल, स्पेशली इन द फास्ट बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह, आप किसी को भी पिक कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जसप्रीत बुमराह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी आपने कहते हुए सुना गौतम गंभीर को। मतलब नीरव जी, इस पर एक कमेंट मैं आपका चाहूंगी, उसके बाद राकेश जी आपका भी एक कमेंट चाहूंगी। जल्दी जल्दी जी, आपकी आवाज नहीं आई अदिति, फिर से बोलिए। मतलब नीरव जी, अभी आपने सुना गौतम गंभीर ने कहा कि इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें पेस नहीं है, वो एक चैलेंज है।
नहीं, देखिए पेस नहीं है, लेकिन जिस तरह से बॉलर्स ने वेरिएशन किए हैं मीडियम पेस में भी, और जो अर्शदीप ने गेंदबाजी की है वो गेंदें ऐसी हैं जो किसी का भी विकेट उखाड़ सकती हैं। तो केवल पेस से ही सब कुछ नहीं होता, और पेस नहीं भी हो और बढ़िया विकेट, देखिए जब शाहीन अफरीदी ने वापसी की थी तो 130-35 गेंद बाद डाल रहे थे और 140-45 पे ही डाल रहे, 150 को क्रॉस नहीं किया, उससे काफी नीचे रहे। तो पेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेस महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पेस नहीं है, वेरिएशन, लाइन एंड लेंथ, उसके बाद जो उसमें आप स्विंग लाते हैं अपनी गेंदों में, या किस तरह से, अब इस बार तो देखा गया कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करें उसी में विकेट मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेस नहीं है तो भारत की गेंदबाजी बिल्कुल पेडेस्ट्रियन हो गई, ऐसा नहीं है। और मैं एक बात से जरूर यकीन करता हूं कि एक लेग स्पिनर टीम में होना चाहिए, और शायद टीम मैनेजमेंट इस बात पर ध्यान दे। चलिए कॉमेंट यहाँ पे यासिर हमीद, एक फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते जो बात अभी गौतम ने उठाई, आप उस कमेंट पे क्या कहेंगे, स्पेशली इंडियन बॉलिंग के लिहाज से? यासिर हमीद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कर लें। जी बिल्कुल, गौतम का जो ये वाला कमेंट है कि बुमराह की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो बिल्कुल आई एम टोटली एग्री विद हिम कि बुमराह की रिप्लेसमेंट नहीं है। अर्शदीप की बात अगर करें तो अर्शदीप बड़ी सेंसिबल बॉलिंग कर रहे हैं, क्यों कि वो बॉल आगे से स्विंग भी करते, दोनों स्विंग्स करते, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। और चाहल की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर उनको खिलाएं, क्योंकि लेग स्पिनर हमेशा प्रेशर गेम में ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर एक आध विकेट ले तो उस पर पैनिक क्रिएट हो सकता है, तो पैनिक बटन दबाना है अगर गोरों का स्पेशली, तो उसके लिए आपके पास अच्छा स्पिनर होना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एडिलेड ऐसी जगह है या ऐसा वेन्यू है जहाँ पे स्पिनर, जिस तरह हम देख रहे थे आज सिडनी में काफी टर्न हो रहा था, बिल्कुल इस तरह टर्न हो रहा था जिस तरह पाकिस्तान में होता है या इंडिया में होता है, बिल्कुल वैसा टर्न, बिल्कुल जो सब कॉन्टिनेंट में होता है, या एशियन श्रीलंका वाला टर्न भी मुझे नजर आया थोड़ा बहुत, एशिया वाला टर्न हो रहा था। शादाब का अगर आप बॉल देखें तो वो जहाँ पे जितना टर्न चाह रहा था उतना ही ले रहा था। क्वेश्चन ये है कि एडिलेड में क्या टर्न एक्सपेक्टेड है, नहीं तो फिर शायद 4 बॉलर्स के साथ जाएं। जडेजा की फिटनेस तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है। अश्विन का क्या, अश्विन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे लग रहा है कि काफी सोचने की गुंजाइश है इंडिया के लिए। और कि स्पिन जिसे टीम इंडिया की ताकत भी माना जाता रहा है, उस डिपार्टमेंट में काफी कुछ करने की गुंजाइश है, और आप उसमें रेफरेंस पॉइंट के तौर पर जो पाकिस्तान का मुकाबला है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको यूज कर रहे हैं।